नमस्कार। स्वागत आप सभी का। ये छोटा सा वीडियो आपके समक्ष। लाइट का अभाव है इसलिए थोड़ा सा अंधेरे में कर रहा हूँ शूट। कंटेंट आपको अच्छे से स्पष्ट तरीके से सुनाई देगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, छोटा सा लेख है, आपको लिखना है एक छोटे से विषय पर एक छोटे से विश्वविद्यालय में। यदि आप हैं इंटरेस्टेड तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। संस्थान का नाम है DCRC, दिल्ली विश्वविद्यालय का संस्थान है ये। DCRC यानी कि शोध कराती है कई विषयों पर और कई लोग इससे जुड़े हुए हैं, कई स्कॉलर जुड़े हुए हैं। और दिल्ली विश्वविद्यालय का एक मासिक पत्रिका भी ये निकालती है। इसका पूरा नाम है विकासशील राज्य शोध केंद्र। ठीक है, इन शॉर्ट इसे DCRC बोला जाता है। ठीक है, सबसे आपने समझ लिया। तो इसकी मासिक पत्रिका निकलती है हर महीने, तो इस महीने भी निकलने वाली है। तो इस महीने की मासिक पत्रिका के लिए आपसे मांगे गए हैं आप सभी विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लेख। जी हाँ, लेख मांगे गए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं पहले ही बता दूं, आज ही इसकी अंतिम तिथि भी है अपने लेख को भेजने की, यानी कि 14 फरवरी 2021। ठीक है ना, 14 फरवरी 2021 इसकी अंतिम तिथि है। विषय बताऊंगा और विषय के साथ साथ कुछ नियम कानून है वह भी बताऊंगा। यदि आपको इस विषय पर लिखने की चुल्ल मचे, जिज्ञासा मचे, अभिलाषा हो लिखने की, इस विषय पर आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं या लिख सकती हैं, तो ज़रूर लिखिएगा। किसी प्रकार का कोई भी नामांकन शुल्क नहीं देना है और सीधा आपको लिखकर एक ईमेल आईडी पर आपको मेल कर देना है। ठीक है, और हाँ, मैं चीज़ बता दूं आपको कि आप इसको विषय नोट कर लीजिए। आप गणतंत्र, अधिकार और अभिव्यक्ति। गणतंत्र है जो हमारा, जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं, उसमें अधिकार एवं अभिव्यक्ति क्या है क्या नहीं है, इसको लेकर आपको लिखना है। टॉपिक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें भी मेंशन कर दूंगा, कोई समस्या नहीं आएगी। हिंदी भाषा में लिखना है पहली चीज़। ठीक है, ओनली इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में नहीं लिखना है, हिंदी में लिखना है। 2000 से ज़्यादा शब्दों की सीमा नहीं होनी चाहिए। 2000 का मतलब है 4 से 5 पेज लिखिए, 6 पेज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हिंदी में फ़ॉन्ट को नोट कर लीजिए, यूनिकोड और मंगल और साथ साथ कृतिदेव 11। कृतिदेव 11 यूनिकोड और मंगल के फॉन्ट में लिख सकते हैं। अक्षरों का जो साइज़ है वो 14 रखिएगा और 1.5 का स्पेस रखिएगा 2 लाइनों के बीच में। और जब आप संदर्भ देंगे, ठीक है ना, जब आप संदर्भ देंगे तो APA फॉर्मेट का यूज़ कीजिएगा। APA फॉर्मेट क्या होता है, यदि नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, और न पूछना है तो बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और क्योंकि शोध आलेख है, लेख है, तो साहित्यिक चोरी से बचिएगा, इसीलिए APA फॉर्मेट को मैंने कहा। और संस्थान ने भी मांगा है कि APA फॉर्मेट में ही अपनी चीज़ों में, यदि आप किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, वह कोई किताब है, कोई आलोचना है, कोई मैगजीन है, कोई अखबार है, किसी का वक्तव्य है, तो उसका संदर्भ देना है, रेफरेंसेस देना है, उसी को APA फॉर्मेट से आपको लिखना भी है। और बहुत कम से कम यूज़ कीजिएगा। और यदि आप किसी और के डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो अपने पूरे आलेख में 10% से ज़्यादा डेटा का यूज़ मत कीजिएगा। यानी कि यदि आपने 7 से 10 पेज का अपना लिखा है, अपना आलेख लिखा है, तो 1.5 से लेकर 2 पेज के बीच में आप डेटा किसी और का कॉपी करेंगे तो वैलिड माना जाएगा। उससे यदि ज़्यादा पाया जाता है तो आपके लेख को अस्वीकार कर दिया जाएगा और साहित्यिक चोरी नामक उसमें दर्ज हो जाएगा और आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। अपने इस लेख में अपना छोटा सा परिचय जरूर दीजिएगा। आप कहाँ से हैं, क्या अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, और आप किस पद पे हैं या किसी कार्यालय में नियुक्त हैं, वह सब लिखिएगा। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए, यदि एक व्यक्ति इस लेख को लिखकर भेजेगा तो अच्छी बात है, लेकिन यदि 2 बच्चे हैं या 2 स्टूडेंट हैं, 2 विद्यार्थी हैं, 2 शोधार्थी हैं, 2 प्रोफेसर हैं, यदि 2 लोग मिलकर भी एक ही इसको लेख को लिखना चाहते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ विचार मेरे हैं, कुछ विचार मेरे दोस्त के हैं, हम कंबाइन करके इस पर लेख लिखते हैं तो लिख सकते हैं, इसकी भी स्वतंत्रता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों जो लेख लिखने वाले दोनों लेखक अपना परिचय अलग अलग उसी पेपर में नीचे ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज़ कि हाँ, एक ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, वह मैं आपको दे दूंगा, और साथ ही साथ एक फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। कोई समस्या हो, कोई क्वायरीज हो, उस पर बात कर लीजिएगा। और एक फॉर्म का, यानी घोषणा पत्र टाइप का है, उसको मैं अटैच कर दिया है। उस घोषणा पत्र का प्रिंट आउट निकाल के, भर के, स्कैन करके आपको वह भी ईमेल आईडी पर सेंड करना होगा 14 फरवरी 2021 तक, यानी कि आज तक। ठीक है, तो यह थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इसे लोकतंत्र, जैसे हम गणतंत्र बोलते हैं, जनतंत्र बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं,
उसमें अधिकार एवं अभिव्यक्ति क्या मायने रखते हैं, आपके अधिकार या अभिव्यक्ति, इस पे क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या जानते हैं, इस पर अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। DCRC की मासिक जो पत्रिका है दिल्ली विश्वविद्यालय की, उसमें अपने लेखों को भेजिएगा। और कोई एज लिमिट की नहीं है इसमें, ना ही कोई क्वालिफिकेशन दी हुई है कि 10th क्लास 12th क्लास, BA के बच्चे, MA के बच्चे, रिसर्च स्कॉलर, इसमें कोई भी दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि आपको और समस्या है तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर का यूज़ कीजिएगा। जानकारियों को संतुष्टिपूर्ण होने के बावजूद ही लेख को लिखिएगा और विषय अच्छा है, ठीक है ना। क्योंकि यदि आर्टिकल 19 है आपके पास अभिव्यक्ति वाला, तो आर्टिकल 51 भी है आपके पास जो आपको कर्तव्य बताता है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा। आर्टिकल 19 भी है तो आर्टिकल 51 का भी है आपके पास, और इन दोनों के तरह आपके पास नीति निर्देशक सिद्धांत भी हैं, तत्व भी हैं। आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 50 मुझे बताइएगा कितना है, ठीक है। इसका यूज़ करते हुए अपने लेख को लिखिए और एक शोधपरक लेख को लिखिए कि पढ़ने वाले को लगे कि हाँ, एक विद्यार्थी रूपी शोधरत विद्यार्थी ने ऐसा लेख लिखा और अपने विचारों को पहुंचाइए। क्योंकि विचारों की तलवार से ही क्रांतियां आ सकती हैं। मेरा नहीं, शहीद आजम भगत सिंह का कोट है। जय हिंद, जय भारत और सलाम मेरे साथियों।